JEE Advanced 2023 paper 2 question number 7 we have कि let S be the set of all twice differentiable function okay from R to R और एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 यानी कि जो f डबल डैश x है वो आपका 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो ग्राफ बनेगा फंक्शन का वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, कॉनकेव अपवर्ड, ओके ना। कॉनकेव अपवर्ड टाइप में आपके पास ग्राफ बनेगा, ओके। इस इंटरवल में बात कर रहे हैं -1 से 1 के बीच में, ओके। उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉर f belongs to S let xf denotes be the number of points for which fx is equal to x। यानी कि आपके पास दो ग्राफ है, एक तो fx का ग्राफ है, तो fx का ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ रहा है क्वाड्रेटिक की तरह, राइट, पैराबोला की तरह, और एक लाइन है y इक्वल टू x। उनके आपको बात करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की, ठीक है। तो ये मैंने कहा y इक्वल टू x लाइन है मेरे पास, ओके ना। अब मेरे पास इनको बात करनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो कितनी पॉसिबिलिटीज से मैं इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ कि जहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, ओके। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हो गई मेरे पास क्या, कि ये इसको टच कर ले लाइन को इस तरह से कहीं पे भी, ठीक है ना, एक पॉइंट पे। या फिर एक पॉसिबिलिटी होगी कि इसको ये दो बार इंटरसेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन रही है वो क्या क्या बन रही है, 0 सॉल्यूशन की बन रही है, 1 सॉल्यूशन की बन रही है, और 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बन रही है ना। चलिए, तो एक्स एफ आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच एफ एक्स है वो इक्वल है किसके, एक्स के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट एफ बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट जो इनके सॉल्यूशन आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स को वो 0 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये फर्स्ट रेड वाला ग्राफ आपको दिख रहा है। xf is less than equal to 2, या मैक्स टू मैक्स 2 पॉसिबल है, ओके। 3 को पॉसिबिलिटी बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस ग्राफ को वापस आना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो यहाँ पे लेस देन 0 आने लग जाएगा। बट उन्होंने कह दिया कि उस इंटरवल में हमेशा डबल डेरिवेटिव क्या आपका पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, उस वजह से ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है, और ऑप्शन सी यदि आप चेक करते हो तो वो भी क्या हो गया आपके पास, करेक्ट हो गया, ओके। चलिए, तो ए बी सी है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखो सी में आपके पास है वो 2 सॉल्यूशन की बात करिए, तो 2 सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपके पास है, ठीक है ना। तो ए बी सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर।